दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस वक्त राहुल गांधी आईटीओ से निकल चुके हैं। अभिनेता कमल हसन भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए। राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में लाल किला पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी राजघाट और अटल समाधि भी जाएंगे। तस्वीरों में आपको कमल हसन दिखाई दे रहे हैं जो राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं दिल्ली से, जहां पर कमल हसन भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हैं। और इससे पहले आपको बता दें, सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग शामिल हों, ये बात भी कमल हासन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए कही थी। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कमल हासन नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। मनीष, जरा आपसे समझना चाहेंगे, 4 बजे का वक्त था जब लाल किले में उनको एड्रेस करना था, जो अमूमन जब यात्रा खत्म होती है तो राहुल गांधी ये करते हैं, तो अब उसमें थोड़ा डिले है क्योंकि अभी तक अटल जी की समाधि पर उन्होंने जाना है और ये अभी हुआ नहीं है। पंकज, ये वो समय है जब बहुत ज्यादा संख्या में जो उनके समर्थक है वो उनके साथ चल रहे हैं। उसके जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तमाम लोग हैं और हर कोई ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी की झलक पाने के लिए या उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए इस पूरे काफिले में चल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा में जहां सेलिब्रिटी के तौर पर जो कमल हसन या बाकी जो लोग हैं, बाकी कांग्रेसी बड़े नेता हैं, वो यहां पर हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से भी 3 अलग अलग दायरे तैयार कर रखे हैं ताकि उसके अंदर से राहुल गांधी के पास कोई ना आए, लेकिन राहुल गांधी खुद लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये एक बात है कि जो एक भारी भीड़ उनके साथ चल रही है, गाड़ियों का काफिला है, लोगों का जो उनके साथ वॉक कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, एक लंबा काफिला है जिसकी वजह से अभी जो उनको 4 बजे पहुंचना था वहां पे देरी होगी। और जाहिर सी बात है, इस देरी के साथ साथ एक सांकेतिक तौर पे ये मैसेजिंग भी है, क्योंकि पूरे जब ये आईटीओ की तरफ से जब वो जा रहे थे दरियागंज को के टच करते हुए, जब वो दूसरी तरफ निकल रहे थे, तो उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में भीड़ वहाँ पर थी। और इसीलिए जितने भी हमारे तमाम जो बड़े नेता थे, अजय माकन यहाँ पर राहुल गांधी के साथ थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण हो रहा है कोविड को लेकर, प्रोटोकॉल के बारे में जब हमने पूछा, लेकिन सांकेतिक तौर पर एक तरीके से वो कांग्रेस का रिवाइवल कह रहे हैं। और कांग्रेस के रिवाइवल के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी टक्कर इस समय राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के तौर पर जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा है कश्मीर तक जो जाएगी, वो एक सांकेतिक तौर पर पूरी कांग्रेस को जोड़ने के साथ साथ जो इस समय मैसेजिंग है वो बड़ी क्लियर होती है। और यही इस समय भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखाई दे रही है। पंकज, बिल्कुल मनीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। पवन नारस भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त यात्रा कहां तक पहुंची है? और क्योंकि कमल हसन भी यात्रा का हिस्सा बने हैं, इससे पहले भी हमने कई फिल्म स्टार्स को देखा जो यात्रा का हिस्सा बने, जिसमें स्वरा भास्कर भी शामिल थी। क्या संदेश इसके जरिए जा रहा है और अभी यात्रा कहां पर है? कितने बजे तक लाल किला पहुंचेगी? देखिए, अभी लाल किला पहुंचने में कुछ ही देर का वक्त बाकी है। यात्रा अभी दरियागंज में नई सड़क के आसपास से यात्रा है और वहां से लगभग 500 मीटर दूर लाल किला पड़ता है। तो लाल किला पहुंचने वाली है। और जहां तक सेलिब्रिटीज का मामला है, तो अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हो। जहां तक यात्रा के संदेश की बात है, तो ऐसा कोई जन सैलाब नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा उठाने में आलस करने लगे थे, वो जरूर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस एनएसयूआई का झंडा लेकर यात्रा में पहुंच रहे हैं। तो राहुल गांधी की कोशिश भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की है, क्योंकि लगभग 2014 से वो सत्ता से बाहर हैं, लगातार स्टेट्स में इलेक्शन हारे हैं। उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो काफी नीचे है। तो राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए वो भले ही भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि इसका राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन सच ये है कि इसका मकसद कांग्रेस का रिवाइवल है। देखना होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाने में राहुल गांधी कामयाब होते हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 24 तक भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रहेगा, इस पे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और मनीष, जो सवाल उठाया है पवन ने, जरा उसको आप इलेबोरेट करना चाहें अगर। मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो यात्रा में लोग हैं ज्यादातर कार्यकर्ता हैं, रिवाइवल की बात कांग्रेस कर रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं।
इससे हासिल क्या क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? वहां लोगों से बात कर रहे होंगे जो लोग इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। पंकज, आज जो दिल्ली में जैसे ही ये यात्रा एंटर की तब से लेकर अभी तक ऐसे कई सारे लोग थे जो कि इस यात्रा का आज ही हिस्सा बने और बीच बीच में चंक में हुए। कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो जरूर स्टैटिक है, करीबन 500 से 1000 की संख्या में, जो कि उनके साथ पूरा जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा उसमें शामिल हैं। कई ऐसे हैं जो दिल्ली के अलग अलग नेता हैं कांग्रेस के या फिर जो कांग्रेस समर्थक हैं, वो लोग अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे और वो काफिला का हिस्सा बने। लेकिन एक भीड़ उन लोगों की भी है क्योंकि ये पूरा एरिया कोई भी रिहायशी एरिया या कॉम्प्लेक्स एरिया नहीं है जहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग थे जो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, राहुल गांधी को देखना चाह रहे थे। खासतौर पे जो ये ITO का पूरा एरिया है प्रगति मैदान के ठीक सामने से लेकर दरियागंज की कनेक्टिविटी के होते हुए जो ये राजघाट की तरफ जाता है रास्ता, उसमें काफी ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काफी सारे जो रिहायशी एरिया भी हैं और उन रिहायशी एरिया में जो लोग हैं वो नीचे उतरे हुए थे, राहुल गांधी को से मिलने आए थे, राहुल गांधी को अभिवादन कर रहे थे और राहुल गांधी भी उन्होंने मिलने के लिए मतलब हाथ हिला रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो ये तस्वीर मिली जुली तस्वीर दिखाई दी। हमने कोविड प्रोटोकॉल के बारे में पूछा तो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया कि ये राजनीतिक कोविड हो गया है दरअसल, और भारत जोड़ो यात्रा से जो बीजेपी या फिर जो सरकार है वो इस समय घबराई हुई है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वही दूसरी तरफ ऐसे तमाम समर्थक थे जो कि इस दरियागंज और साथ में कनेक्टिंग एरिया जो राजघाट की तरफ जाता है वहां पर राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे। और कुल मिला के जो इस समय स्पेशल ब्रांच या फिर जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उनके मुताबिक करीबन 5 से 6 हज़ार की संख्या में वो लोग हैं जो कि जब बदरपुर बॉर्डर से ये यात्रा दिल्ली में एंटर हुई तब से लेकर अभी तक वो उनके साथ थे। तो आप ये मान के चल लीजिए कि कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ साथ वो लोग भी शामिल हैं यहाँ पर जो कि कांग्रेस के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर लोकल डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ की लोग हैं, नेता हैं, उनके साथ आए हैं और साथ में यहाँ के जो रिहायशी एरिया के लोग हैं वो भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।